नमस्कार दोस्तों, एसके टेक्निकल आइडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरह के ब्लेड आपके यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं, कहीं न कहीं टुकड़े मिल जाते हैं, तो हम काम करते समय ये टूट जाते हैं तो इसे फेंक देते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं दोस्तों। तो आइए इन ब्लेडों से ही एक बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बना के दिखाते हैं और बहुत ही यूज़फुल होगा, जो आपके घर में लाइफ टाइम तक काम करेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। तो आइए इसी को बनाते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लेड को एक टुकड़ा ले लेते हैं, ये थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसी को इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाते हैं, जिससे कि आपके गार्डनिंग में भी काम आ सकता है, घरों में भी काम आ सकता है और बहुत तरह से काम आएगा। हर जगह ये काम देता रहेगा। इसकी ज़रूरत दोस्तों रोज़ ही हमें पड़ती है, वह ऐसा टूल बना लेते हैं इससे। तो इसे हटा देते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की बीज की, जो ये भी आपको घर में कहीं न कहीं इन तरह के टुकड़े जो है मिल जाएंगे। तो इन टुकड़ों का हमें जो है 4.5-4 इंची के 2 टुकड़े बना निकाल लेते हैं इनमें से। इन्हें जो काटना भी आसान है, इस तरह से आरी से भी काट सकते हैं, या बड़ी कोई आरी हो, या फिर इन्हीं ब्लेडों से ही इन्हें हम यहाँ से काट लेते हैं। तो 2 टुकड़े फटाफट हम इस तरह से, देखिए आसानी से ये कट जाते हैं। तो इस तरह से 2 टुकड़े काट लेते हैं। तो 2 टुकड़े हमने काट लिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज के। थोड़ा मोड़ा ओवर है तो ये हम रगड़ देंगे सैंड पेपर से, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो इन्हें हटा देते हैं और इन्हीं को जो है यहाँ पे रखेंगे पहले। अगर इस तरह से हम करते हैं तो ये हमारा, देखिए इतना गैप हो जाता है, जो इसमें से ब्लेड इस तरह से निकल जाएगा। इस तरह से चिपकाएंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इनको साइज जो है हम कुछ यहाँ रखते हैं, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद पेंसिल से इन्हें हम इस तरह से निशान बना लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, इसे कोई भी घर पे कर सकता है। इस तरह से करेक्टली बना लेंगे कि यहाँ जो है हमारा ये निशान हमारा बन गया। और इस निशान के अंदर जो है और मामूली सी मोटाई है इसकी, इस मोटाई को इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ जो है हम किसी चाकू की मदद से या इस तरह से ही, इस तरह से करके यहाँ इतना हम निकाल लेंगे। इस तरह से रगड़ रगड़ करके, और देखिए इस तरह के कुछ हम एक निशान के अंदर जो है गड्ढा बना लिए हैं। अब इसे यहाँ रखेंगे तो देखिए बिल्कुल जो है प्लाई के अंदर हिल जा रहा है। अब ये यहाँ ओवर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से कर लेना है। अब इसके ऊपर हम इसे अगर जब लगाते हैं तो देखिए बिल्कुल अब ये चिपक जा रहा है, बीच में कोई गड्ढा नहीं बन रहा है। और जब चिपक जाएगा तो ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं आगे पीछे, क्योंकि यहाँ देखिए सपोर्ट हो गया और यहाँ भी एक चिपक गया है, सपोर्ट हो गया, तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। उसके बाद इसे कैसे चिपकाना है, कोई भी हमें काठी या कील इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे जो अंदर कैसे चिपकाना है वो भी क्लियरली बता देते हैं और आपको चिपका के दिखा देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम फेविक्विक इस तरह से डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इस ब्लेड को एकदम सीधा रख करके और किसी लकड़ी की मदद से इस तरह हम दबा के बिल्कुल सेट कर देंगे। इस तरह से दबा देंगे, ये बिल्कुल चिपक जाएगा परफेक्टली, हमारे ये बीट के अंदर ही हो जाएगा। जब दूसरी बीट रखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई भी गैप नहीं आएगा। तो बस देखिए हो गया हमारा काम। तो देखिए हो गया ये काम। अब ये बीट का व्यवस्था कर लें तो यहाँ जो है इस तरह से फेविकोल, अरे थर्माकोल लेकर के, और इसके इस तरह से महीन जो पतले टुकड़े काट लें। और फिर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा फेविक्विक डाल के इसमें हम गैप में भर देंगे, तो ये एकदम परफेक्टली चिपक जाएगा और इसमें से बाहर भी इसे नहीं निकलने देगा। तो थर्माकोल गल के बिल्कुल हार्डनेस ला देगा। तो पूरा यहाँ जो बीट अलग से लगाया जाता है वो बीट का भी काम हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो चिपक के तैयार हो गया है। और यह बीट की जगह पे हमने थर्माकोल को ला के फेविक्विक द्वारा वो जाम कर दिया। अब ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। इसके ऊपर चाहें तो सीधे आप इस तरह से फेविक्विक से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और मजबूत हो जाए बाद में, उसके लिए थोड़ा सा एरलडाइट इस्तेमाल कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसी पे एरलडाइट बनाते हैं। बहुत ज़्यादा सा की ज़रूरत है दोस्तों, ज़्यादा नहीं चाहिए।
इस तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों को इस पर रख लेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर चारों ओर इसे हम इस तरह से फैला देंगे। इन गैपों में जो थोड़ा मोड़ा रह गए हैं, कटिंग करने में थोड़ा ज़्यादा जो गैप हुए हैं, तो इसमें इस तरह से हम चारों ओर इसे लगा लेते हैं। तो ये लकड़ियों पे भी लग जाएगा किनारे, और ये जो गैप बचे हैं उसमें अच्छी तरह से ये भर जाएगा। और फिर ये इस पर जो चिपकेगा तो बिल्कुल परमानेंटली चिपकेगा। फेविक्विक कभी कभी जो है छोड़ भी देता है, लेकिन इससे जो अब चिपक जाएगा वो एकदम करेक्टली चिपकेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से फटाफट इसको एकदम क्लीन कर लेते हैं इस तरह से करके। उसके बाद हम इसे अपना इस पे इस तरह से रख लेंगे। तो बिल्कुल चिपक गया दोस्तों। अब इसे जो है हम सैंड पेपर से मार के बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। है इसके कटर ये ख़त्म कर सकते हैं या इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आरी से या किसी पत्थर पे इसे रगड़ के क्लीन कर सकते हैं। तो आइए हम इसे क्लीन करके लाते हैं, तो दिखा देते हैं लास्ट लुक इसका कैसा होता है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से चाकू हमारा बन के तैयार हो गया। और ये इतना यूजफुल चाकू होगा कि इसके और अदर चाकुओं के जो धार जो मुड़ जाते हैं या जल्दी कुंद पड़ जाते हैं, कोई चीज़ काटते नहीं है, लेकिन इसके धार जो है, इस ब्लेड से भी धार, ये टेम्पर ब्लेड होता है, टेम्पर लोहे का बना, तो इसका धार जो है कभी ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब इस चाकू से बहुत काम कर सकते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपके। हमारा इस तरह से कार्टून जो है, जैसे काटना चाहें इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली काट सकते हैं, एकदम स्मूथली काट देगा ये। थोड़ा सा सावधानी बरतनी है क्योंकि बहुत शार्प होता है ये। देख रहे हैं, बिना सपोर्ट के ही ये बिल्कुल परफेक्टली ये काट दे रहा है। तो कोई भी चीज़ काटेंगे, गार्डनिंग में प्लांट वगैरह की कटिंग करनी हो तो ये बहुत काम देगा दोस्तों। और बहुत ही इस तरह से कबाड़ से बन गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।